जय माता जी गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। वेट अ मिनट यार। हाँ जी, तो भाई भाई कुछ ऐसी न्यूज़ जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। थोड़ा सा बैकग्राउंड को अवॉइड कीजिएगा भाई, क्योंकि बेसमेंट है, मतलब बेसमेंट तो नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है। लेकिन यहाँ पे हीटर देखिए, आप सब देख सकते हैं, हीटर है, काम वाले कपड़े, सारी चीज़ें रखी हुई है ना। और ये है भाई हीटर, है ना। तो भाई डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं भाई। भाई ट्रम्प 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 ने कुछ न्यू टैरिफ रूल्स निकाले हैं। टैरिफ रूल्स का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या क्या टैक्सेशन लगेंगे, क्रोशिया को, यूरोपियन नेशन को ओवरऑल, चाइना को क्या लगेंगे, और इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इन सारी चीज़ों के हम लोग आप ज़रूर डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। और अपडेट्स क्या है, क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, क्या जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वेयर हाउसेस की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी भाई इस चैनल पे नया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या पता आपको शायद मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गूंज रही हो, लेकिन ईयरफोन्स नहीं लगाए मैंने, इसीलिए शायद आवाज़ आपको अच्छी तरीके से ना आ रही हो, लेकिन उसके लिए सॉरी। तो भाई सबसे पहले के भाई जो यहाँ से इंपोर्ट होता था, सबसे पहले क्रोशिया में क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होती थी यूएस से। तो भाई इक्विपमेंट्स, एम्यूनिटीज़, है ना, वेपन्स, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, उसके ऊपर अब लगेगा कम से कम 15% टैक्स। भाई ऐसे ही पहले ही 25% टैक्सेशन लग गया था, और अभी ऊपर से ये लोग 15% टैक्सेशन बढ़ा दिया है टैरिफ्स के ऊपर। तो भाई लोगों को खाना, ये सारी चीज़ें और महंगी मिलेगी। तो भाई वैसे भी इन्फ्लेशन हर साल 6 to 5% तक बढ़ता है, तो भाई क्या करेगा भाई, महंगाई बढ़ेगी। पैसा तो भाई बेसिकली इतना ही रहता है, लेकिन यहाँ पे महंगाई भी तो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो ये भाई एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। देखो भाई, चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ऑफ कोर्स चाइना 90% से ज़्यादा इंपोर्ट करता नहीं, मतलब एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट सिर्फ 3 से 4% करता है, 5%, है ना। लेकिन यूरोपियन नेशन आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा ही रहता है, जैसे कनाडा हो गया, है ना, वो 95% अपनी ग्रोसरीज इंपोर्ट कराता है। तो भाई यहाँ पर भी वैसा ही सीन होता है। यहाँ पर सीजनल काम इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि फार्मिंग और ये सारी चीज़ों के अंदर सीजनल ही सब कुछ चीज़ें बनती है और यहाँ पे बेच पाते हैं, वरना तो ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट ही करवानी पड़ती है। तो भाई मेन मुद्दा तो इसी चीज़ का है कि भाई जैसे ही टैरिफ्स और ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। इसलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान, देखो भाई राहुल भाई आ चुके हैं। कैसे हो राहुल भाई? बस बढ़िया। तो भाई ट्रम्प तो भाई अभी प्रॉब्लमेटिक दे रहा है। यूरोपियन नेशन में ये भी बोला था कि उन्होंने कि भाई हमारे साउथ अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दो, जिसके कारण हमारे एशिया को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी लोगों को। तो भाई ये सारी दिक्कतें हैं। लेकिन यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्या बन रही है कि वेयर हाउसेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक बनाया जाएगा, तो वहाँ पर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। अभी हाल फिलहाल 1-2 महीने में वैसे भी अभी क्या बोलते हैं, सीजनल वीज़ाज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दारोमदार दिया जा रहा है। फार्मिंग के अंदर अभी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, क्योंकि भाई अभी गर्मियों का सीज़न आएगा तो 3-4 महीना खुला फार्मिंग का काम बनेगा। तो भाई वो काम थोड़ा हार्ड है ना, एज़ कम्पेयर हम लोग दूसरे काम से, क्योंकि वेयर हाउस और दूसरी जगह आपको शेड्स के नीचे या फिर आपको आराम से कंफर्टेबली आप जॉब कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको फार्मिंग के अंदर आप जब जाते हो तो आपको हार्श वेदर का फेस करना पड़ता है, आपको सनलाइट के नीचे रहना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर आपको इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं आपको, लेकिन कहते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप डिहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाते हो। अगर आपने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं पिया तो आप डेफिनेटली डिहाइड्रेट हो ही जाओगे। तो भाई ये भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। उसके साथ साथ भाई के होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बन रही है, उसके साथ उसके अलावा भी क्लीनर के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली है, जो है अपार्टमेंट्स में। अपार्टमेंट्स के अंदर जॉब देखने को मिली है क्लीनर्स की। तो भाई जिसको जिसको भी अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है एजेंट्स के थ्रू, लेकिन सीजनल पे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी बुलाया जा रहा है। लॉन्ग टर्म वीज़ा बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन 5 to 10% ही है। तो भाई मेरा बोलने का मतलब तो यही है कि अगर आपको सीजनल वीज़ा की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है
तो आप प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और यहाँ पे आइए और आप आराम से आप एंजॉय कर सकते हैं। आ जाओ फीफा खेलते हैं। अभी हम लोग फीफा खेलने वाले हैं, ठीक है। गेम देखिए, गेम खेलेंगे हम लोग अभी साथ में, तो ये है। बाकी यार आपको कोई भी अगर अपडेट चाहिए होगी तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और कौन सी जॉब कैटेगरी की आपको चाहिए। बाकी वीज़ाज़ तो भाई सीजनल के अभी 99% तो सक्सेस रेशियो ही आया है, किसी का रिजेक्शन अभी तक आया है नहीं। तो भाई ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अभी तक किसी का सीजनल वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ है ना। कुछ कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे कि भाई उनका ओसीजैक एंड स्प्लिट से बहुत ही ज़्यादा वर्क परमिट इशू हुए हैं एज़ कम्पेयर हम लोग ज़ैग्रेब और दूसरी सिटीज़ से किए जाए तो ओसीजैक और स्प्लिट से इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं वर्क परमिट। तो भाई मुझे लगता है कि शायद ज़ैग्रेब को बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस बार, लेकिन इस बार रजाई का जो है, ठीक है, वहाँ पे फार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। वहाँ पे सीजनल के जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा रजाइका में फार्मिंग का होता है ना। तो भाई मुझे लगता है कि शायद रजाइका भी अभी 1-1.5 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज ओपन करेगा, तो आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी है कि शायद आप वहाँ पर जाके आप ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी यार और भी कुछ न्यू अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी यार फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाकी जिसने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।